इस वीडियो में हम लोग जानेंगे नक्शा से रकबा यानी कि क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, नक्शा के बारे में, पैमाना क्या है, गुनिया का उपयोग। आपके सामने में एक नक्शा रखा हुआ है। ये जो है गैर आबादी का नक्शा है। इस सबसे पहले इसमें जान लेते हैं कि दिशा कैसे कैसे निर्धारण करते हैं। जैसे ये एक नक्शा है, इसका सबसे ऊपरी भाग उत्तर दिशा को इंडिकेट करता है, यानी कि उत्तर दिशा को दर्शाता है। और दाहिने तरफ का भाग जो है पूरब को दिखाता है, और नीचे वाला भाग दक्षिण को दिखाता है। और बाएं हाथ वाला भाग जो है पश्चिम को दिखाता है। अब हम दिशा के बारे में जान चुके हैं। उसके बाद अब देखते हैं नक्शा पर क्या क्या डिटेल्स दिया रहता है। नक्शा के सबसे ऊपर और बाएं तरफ यानी यहाँ नक्शा नंबर लिखा रहता है, इसको सीट इंडेक्स भी कहते हैं। और यहाँ SS का मतलब स्पेशल सर्वे होता है, CS लिखा रहता है तो कैडेस्ट्रल सर्वे होता, और RS लिखा रहता तो रिविजनल सर्वे होता। अब इसके बाएं तरफ चलते हैं। बाएं तरफ तो देख लिए, दाहिने तरफ चलते हैं। दाहिने तरफ में नक्शा के बारे में डिटेल्स कहाँ का है, जगह, इन सबों का जानकारी होता है। और नीचे नक्शा के नीचे पैमाना रहता है। पैमाना जैसे कि यहाँ पे परिवर्तित पैमाना करमंजन स्केल है। ये गैर आबादी का नक्शा है तो इसका पैमाना 16 इंच बराबर 1 मील है। तो इसका ये हम लिख लेते हैं कहीं पर, 16 इंच बराबर 1 मील। गैर आबादी का नक्शा में 16 इंच बराबर पैमाना। सोलह इंच बराबर, ये सिंबल इंच का होता है, बराबर 1 मील। जैसा कि आपने देखा ये गैर आबादी का नक्शा है तो इसमें 16 इंच बराबर 1 मील पैमाना होता। कहीं कहीं नक्शा में क ख ये सब लिखा हुआ है। जैसे क यहाँ पे लिखा हुआ है, ख यहाँ पे लिखा हुआ है। इसका मतलब होता है कि क और ख जो है आबादी वाला क्षेत्र है, तो उसका नक्शा बड़े स्केल पे बनाया जाता है ताकि एक्यूरेसी ज़्यादा हो। जैसे और इसका जो है पैमाना भी अलग होता है। जैसे इसका आबादी का नक्शा नीचे है, और इसमें ये इसका आबादी का नहीं है, ये घ वाले का होगा, कोई सीट नंबर दूसरा होगा उसका नक्शा है ये। लेकिन थीम यही है कि ये सब बातें सेम है। तो इसका जो पैमाना है ये 64 इंच बराबर 1 मील है। तो ये भी लिख लेते हैं। आबादी का पैमाना जो है 64 इंच बराबर 1 मील दिया गया है। अब हम इसका कैलकुलेशन करते हैं। पैमाना बराबर होता है नक्शा पर दूरी बटा जमीन पर दूरी। तो हम पैमाना के बारे में आगे बढ़ते हैं, जानकारी को आगे बढ़ाते हैं। जैसे नक्शा पर दूरी बटा जमीन पर दूरी होगी। यदि नक्शा पर 1 सेंटीमीटर है और जमीन पर दूरी 1 किलोमीटर है तो इसका पैमाना
क्या हो जाएगा, तो पैमाना बराबर हो जाएगा 1 सेंटीमीटर बटा 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, 1 गुना 1000 है, ये मीटर में बदल गया, गुना 100 सेंटीमीटर, यानी कि ये हो जाएगा 1 बटा 1 लाख हो जाएगा। पैमाना बराबर हो जाएगा 1:1 लाख हो गया। अब हम नक्शा के पैमाना पे आते हैं। गैर आबादी वाले नक्शा पे आते हैं। सोलह इंच बराबर 1 मील है। हम जानते हैं 1 मील बराबर होता है 5279.76 फीट। जिसको हम 5280 फीट भी लिख सकते हैं। फीट को इससे दर्शाया, एक डैश ऊपर में दे दिया जाए तो फीट होता है। 1 मील बराबर 16 इंच बराबर 1 मील हो गया, यानी कि 5280 इंच हो गया, फीट हो गया। और जानते हैं कि एक जरीब यानी कि चेन, एक जरीब बराबर होता है 66 फीट के। तो 1 फीट बराबर हो जाएगा 1/66 जरीब। तो यहाँ पे जब 5280 फीट बराबर हो जाएगा 5280 गुना 1/66 जरीब। तो इसको भागा करने पाता है 80 जरीब के, यानी कि पैमाना के अनुसार 16 इंच बराबर हो जाएगा 80 जरीब। तो 1 इंच बराबर हो जाएगा 80/16, यानी कि 5 जरीब। और हम जानते हैं कि 1 जरीब बराबर होता है 100 कड़ी के। तो 5 जरीब हो जाएगा 500 कड़ी। अब हम गुनिया के बारे में जानते हैं। जैसे कि ये एक गुनिया है, इसमें 2 प्रकार के डिविजन्स बने हुए हैं, 2 प्रकार के भाग हैं। एक में ज़्यादा डिविजन्स है और एक में कम डिवीजन है। जैसे नीचे वाले में देखते हैं 1 इंच में 25 डिवीजन है और ऊपर वाले में 1 इंच में 50 डिवीजन है। तो दोनों पे हम कैलकुलेशन करेंगे। जैसे 1 इंच में 25 डिवीजन यानी कि भाग है, तो 25 भाग बराबर हो जाएगा 500 कड़ी, यानी कि 1 भाग बराबर हो जाएगा 20 कड़ी के। इस बड़े वाले भाग में और छोटे वाले में हो जाएगा 1 इंच में 50 भाग है, तो 50 भाग बराबर हो जाएगा, यहाँ से यहाँ आए हैं, 50 भाग बराबर हो जाएगा 500 कड़ी। तो 1 भाग बराबर हो जाएगा 10 कड़ी के। एक भाग 10 करेंगे छोटे वाले में, छोटे भाग में।
अब मेन पॉइंट ये है, ऊपर वाला भाग जिसमें छोटे छोटे डिविजन्स हैं उसमें एक भाग 10 कड़ी के होगा, और नीचे वाला भाग जिसमें बड़े बड़े डिविजन्स हैं उसमें एक भाग 20 कड़ी के बराबर होता है। तो आइए हम एक क्षेत्रफल निकाल के देखते हैं, यानी कि रकबा निकाल के देखते हैं। जैसे ये क्षेत्र लेते हैं, इसका रकबा निकालना है, तो इसके लंबाई चौड़ाई सारे का कैलकुलेशन करते हैं। इसका लंबाई हो गया ये 20 भाग आता है, तो 20 गुना 20 कड़ी हो गया इसका लंबाई। और ये वाला भाग चौड़ाई निकालते हैं। चौड़ाई जो है 27 भाग आया, तो 27 गुना 20 कड़ी हो गया। अभी ये वाला भाग निकालते हैं, नीचे वाला चौड़ाई। इसका ये है आपका 1 2 3 15 16 भाग, तो 16 भाग हो गया 16 गुना 20 कड़ी। अब बाएं वाला भाग निकालते हैं। ये 25 भाग है, 25 भाग है, तो इसको मिला देते हैं। ये 25 गुना 20 कड़ी हो गया। टोटल ये बराबर हो गया आपको 400 कड़ी। ये 320 कड़ी, ये 500 कड़ी, ये 540 कड़ी आ गया। अब हम ये सारा का लंबाई चौड़ाई सारा निकल गया। अब क्षेत्रफल यानी कि रकबा निकालते हैं। तो ये रकबा निकालने के लिए भुजाओं का एवरेज लिया जाता है। जैसे यहाँ 2 भुजा है, तो 2 भुजा का एवरेज ले देंगे, तो लेंथ बराबर हो जाएगा एल एवरेज बराबर हो जाएगा 320। 2 भुजा है प्लस 400 कड़ी होगा, यहाँ पे प्लस 400 भागा 2, ये हो जाएगा 720 बट्टा 2 कड़ी बराबर हो जाएगा 360 कड़ी। 360 कड़ी लंबाई आ गया। अब चौड़ाई एवरेज ब्रेथ एवरेज हो जाएगा 500 कड़ी इधर है, 540 इधर है, 540 प्लस 500 बाई 2, यानी कि 1040 हो गया। 1040 520 कड़ी हो गया, 520 कड़ी चौड़ाई आ गया। अब क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, उसमें रकबा। क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई, तो हो गया 360 कड़ी गुना 520 कड़ी के। 360 गुना 520 करने पर कितना आता है, 360 इंटू 520 18,700 18,700 1,87,200 आता है। 1,87,200 1,87,200 वर्ग कड़ी हो गया कड़ी। इसका क्षेत्रफल आया है। अब इसका कैलकुलेशन आगे हम दिखाते हैं।
रकबा आया है 1,87,200 वर्ग करी। और हम जानते हैं 1 डिसमिल बराबर होता है 1,000 वर्ग करी के। तो रकबा कितना हो जाएगा? रकबा कितना हो जाएगा? 1,87,200 वर्ग करी बराबर हो जाएगा 1,87,200 गुना 1/1000 डिसमिल, जो कि गुना करने पर आता है 187.2 डिसमिल। 187.2 डिसमिल जो कि 187.5 से कम है, तो इसको 187 डिसमिल भी लिख सकते हैं, जो कि बराबर होगा 1 एकड़ और 87 डिसमिल के। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें और हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें।